अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और अभी की वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो की कुछ नेक्स्ट आने वाले टाइम के एनालिसिस के लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और अभी की जो कंडीशन है, करंट कंडीशन है, मार्केट कैप जो वो अराउंड 118 बिलियन मौजूद है। और जो बिटकॉइन की प्राइस है आपको वो अराउंड 35-40 के करीब तकरीबन मिल रही है। और रिसेंटली मैंने एक पोस्ट भी की थी इसमें, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी एक मैसेज मैंने सेंड किया था। और वो मैसेज ये था कि अगर 35-50 को हम होल्ड नहीं करते तो वो प्राइस के लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है, क्रिटिकल चीज़ हो सकती है। एंड आप देख सकते हो। और उसकी रीज़न ये थी कि जो आपको 0.618 की रिट्रेसमेंट मिल रही है फिबोनाची पे, वो अराउंड 35-50-60 पे मौजूद थी। एंड जब तक, क्योंकि बिटकॉइन इस लेवल से मोस्टली बाउंस करता है एंड प्राइस हेल्ड कर जाती है और ऊपर चली जाती है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हो सकता, प्राइस नहीं हो सका। प्राइस जो वो 35-60 को ब्रेक कर गई एंड प्राइस जो वो रोल ओवर कर चुकी है इसके नीचे। और इस वजह से ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों कुछ टाइम के लिए क्रिटिकल हो सकता है। अब क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि 5000 को हम हिट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में अभी भी मोस्ट प्रोबेबली हमें हिट करना चाहिए 5000 को। मैंने कल भी बताया था ग्रुप में भी, अगर बिटकॉइन 5000 को हिट नहीं करता तो वो एक यूँ समझे इंडिकेशन होगी कि प्राइस जो है वो बिटकॉइन की एक लंबे टाइम के लिए या एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिटकॉइन मज़ीद बेयर मार्केट में चला जाएगा, इन केस अगर प्राइस 5000 को दोबारा से रीटेस्ट नहीं करती तो। एंड करना चाहिए, और क्योंकि उसकी वजह से जो डेड कैट बाउंस है वो कंफर्म तब होगा जब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 5000 तक एटलीस्ट जो है वो जाएगी। अगर उस लेवल तक प्राइस जाती है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक डेड कैट बाउंस है, और उसके बाद दोबारा से जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट होने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम 3500 जो 3000 का लेवल है उसको अभी ब्रेक कर जाते हैं एंड उसको होल्ड नहीं करते, प्राइस जो है दोबारा से नीचे चली जाती है, 3000 से भी नीचे चली जाती है, तो वो एक सिग्नल होगा कि जो मार्केट है क्रिप्टो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए अब बेयर मार्केट में जाने वाली है। तो वो एक सिचुएशन हो सकती है इन केस बिटकॉइन अगर अभी 3000 को ब्रेक कर जाता है। अब जो सिचुएशन है करंटली, उसके हिसाब से जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि हमने 35-60 को ब्रेक कर दिए, और जो कि क्रिटिकल कंडीशन है। और इस हिसाब से देखें तो जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि हम एटलीस्ट जो नेक्स्ट जो लेवल है 0.786 का उस तक तो ज़रूर जाएंगे, और वो अराउंड $3370 के करीब जो है मौजूद है। और उसके बाद अगर हम मज़ीद कंटिन्यूएशन करते हैं तो एटलीस्ट जो रीटेस्ट है पिछले लोस का वो हो सकता है, ये हो सकता है हम डबल बॉटम क्रिएट करें एंड देन ये अगेन हायर मूव करें। और उसकी रीज़न ये है कि हम 200 जो वीकली मूविंग एवरेज थी, जो पहले मैंने एक दो वीडियो में मेंशन की थी, उसको भी हिट कर रहे हैं। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि एक मरतबा हमने बाउंस किया है, दोबारा से मार्केट उसी लेवल को रीटेस्ट करे जो 200 मूविंग वीकली एवरेज है, एंड देन अगेन जो प्राइस जो है बाउंस कर जाएगी। उसकी होने के काफ़ी चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि 5000 को हिट होना ये काफ़ी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बुल्स जो यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि प्राइस जो है वो हायर मूव करे, तो एटलीस्ट फॉर नाउ प्राइस जो है वो 5000 तक जानी चाहिए। और वो किसी सिचुएशन सूरत में भी जा सकती है, वो 3000 को रीटेस्ट सॉरी जो 3100 है उसको रीटेस्ट करने के बाद भी ऊपर 5000 तक जा सकती है, वो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, किसी भी लेवल से 5000 तक प्राइस जो है वो जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस अप्स एंड डाउन्स कुछ टाइम के लिए आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो टारगेट हमारा होना चाहिए, अगर मार्केट को वाकई सस्टेन करना है तो 5000 जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उस तक मार्केट को जाना चाहिए, तब जाके डेड कैट बाउंस जो है हमारा वो कंफर्म हो सकता है। सो बिफोर दैट अभी हम 35-60 को हमने ब्रेक किया है। अब जो कंफर्मेशन किसी हद तक हो सकती है वो ये है कि अगर आज का डे जो है वो अबव 35-60 क्लोज हो जाता है तो वो किसी हद तक एक फेक आउट साबित हो जाएगा 0.618 को जो हमने ब्रेक किया है। एंड फेक आउट्स मोस्टली अच्छे रिजल्ट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से मैंने पहले एक मरतबा मेंशन किया था कि जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट इस लेवल पे था, ये आप कह सकते हो 8 जनवरी को, और प्राइस जो है वो एक मरतबा ऊपर गई थी इस लेवल को ब्रेक करते हुए। और मैंने बताया था कि प्राइस जो है वो जब ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आई थी तो मैंने बताया था कि काफ़ी अनयूजुअल किस्म की वीकनेस नज़र आ रही है बिटकॉइन में। और उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे एक फ़ेक आउट हुआ था, और फेक आउट में मोस्टली ये होता है कि प्राइस काफ़ी हद तक नीचे चली जाती है दोबारा से, यानी जो जिस डायरेक्शन में फ़ेक आउट होता है उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड पे प्राइस जो है काफ़ी सारी मूवमेंट करती है। जिस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन जो थी अपवर्ड थी, यानी
ऊपर की तरफ फेक आउट हुआ था तो प्राइस जो काफ़ी नीचे आई थी। इस तरह से यहाँ पे अगर नीचे एक फेक आउट हो जाए तो प्राइस दोबारा से काफ़ी ऊपर चली जाएगी। यानी आज की डे की क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि कल का जो वीकली थी, लास्ट जो वीक था वो जस्ट यू समझे बिलो 3550 क्लोज हुआ है। ओपनिंग देख सकते हो 3514 की है जो आज की वीकली कैंडल स्टिक की ओपनिंग है। तो अगर नेक्स्ट वीक और या कल आज के दिन की भी अगर बात करें और नेक्स्ट वीक की, ये जो वीक चलने वाला है इसकी बात करें, अगर हम इस वीक के अंदर अंदर अबव 3560 रहते हैं तो वो एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है तो डेफिनेटली चांसेस होंगे कि हम दोबारा से मार्केट जो है वो 3100 को रीटेस्ट एक मरतबा करेगी एंड वहाँ से फिर देखेंगे बाउंस बैक करती है मार्केट या नहीं करती। ओवरऑल जो कंडीशन है उसके हिसाब से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उसको मार्केट को एक मरतबा टेस्ट जो है वो करना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं करती मार्केट तो फिर हम एक बड़ी लॉन्ग टर्म बीयर मार्केट में भी इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें न्यूज़ की तो सबसे पहले यूके बेस्ड एक यूरो एक्सिम बैंक है जो स्टार्ट करेगा बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं, रेमिटेंसेस वगैरह उस तरह की चीज़ें। जिस तरह से पाकिस्तान अब मलेशिया के साथ जो रेमिटेंसेस हैं वो ब्लॉकचेन उसमें यूज़ करेगा, तो यहाँ पे रेमिटेंसेस के लिए अब रिपल को यूज़ किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। तो ये रिपल के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगेन सेम सिचुएशन जो पहले थी, मैं बता रहा था कि बार बार के ये एक बैंकिंग सेक्टर कोइन है तो बैंक इसको यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे एक बैंक इसको यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो रिपल के CEO थे उनका भी यही कहना है कि काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है जो एक्स रैपिड को इन फ्यूचर यूज़ करेगी। और एक्स रैपिड में डेफिनेटली XRP यूज़ होता है फॉर पेमेंट प्रोसेसर। तो ये सारी सिचुएशन है रिपल की। नेक्स्ट जो है वो CEO जो हैं सर्कल के जर्मी अलायर, उन्होंने एक रिसेंटली ट्वीट किया है और उनके मुताबिक जो क्रिप्टो है ये ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है, ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, इंटरनेट से भी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। और उससे इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट में आपने सिचुएशन देखी थी जब अमेज़ोन और इस तरह की जो बाकी वेबसाइट्स थी, फेसबुक थी, उसमें याहू थी, जब इनमें क्रैश आया था तो उसके बाद क्रैश आने के बाद एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो मार्केट बुल रन में रही थी, एक बहुत ही लंबे अरसे तक। ऑलमोस्ट यूँ कह सकते हो कि मोर देन अ डेकेड जो है वो प्राइस ऊपर ही जाती रही, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त के लिए। बट इनका कहना है सर्कल के जो CEO हैं कि ये क्रिप्टो जो है उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होगी एंड जब ये जो बीरिश मार्केट है ये एंड होगी तो उसके बाद बुलिश मार्केट काफ़ी बड़ी होने वाली है। और ये उस बुलिश मार्केट से भी ज़्यादा बड़ी होगी जिसमें अमेज़ोन और इस तरह की वेबसाइट जो हैं वो आई थी। और उसमें आपने अगर आप हिस्ट्री ओपन करें तो आपको पता चलेगा कि जो सिर्फ अमेज़ोन की मार्केट थी वो ऑलमोस्ट उस टाइम से अभी तक मोर देन 300 टाइम्स उसकी जो प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट है, यानी तकरीबन 300 गुना प्राइस जो वो उसकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है उस टाइम से लेकर अब। तो इनका कहना कि ये क्रिप्टो जो है ये उससे भी ज़्यादा बुलिश बिहेवियर शो करेगी जैसे ये बियर मार्केट एंड होती है। तो ये तो इन शॉर्ट जो CEO हैं सर्कल के, जिन्होंने रिसेंटली अभी पोलोनिक्स की बाय किया था, वो सुपर बुलिश हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, यूँ कह सकते हैं। वो अगर उनकी प्रोडक्शन ठीक रही तो इन द लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी विल जो परफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा करेगी। इसके अलावा लास्ट में न्यूज़ है रिगार्डिंग रेफेरियम। और अब एक गेम है और फुली आपने देखी हुई होगी, लीग ऑफ लेजेंड्स। और ये गेम जो है इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 65 मिलियन प्लेयर्स हैं इस गेम के। और इसमें जो अब पेमेंट्स होंगी वो थ्रू रेफेरियम होंगी, यानी यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली अर्न भी करते हैं गेम प्ले करके, और जो उनकी अर्निंग होगी वो सारी रेफेरियम ही होंगी। तो एक बहुत ही बड़ा यूज़ केस रिलेटेड टू रेफेरियम मार्केट में आ रहा है। और इसके अलावा भी कुछ गेम्स हैं जो छोटी छोटी गेम्स हैं जो रेफेरियम को यूज़ कर रही हैं, लेकिन ये पहली बड़ी गेम है जो इतनी बड़ी यूज़र बेस के साथ रेफेरियम को अब यूज़ करना स्टार्ट करेगी। और होपफुली ऐसी कुछ और मज़ीद पार्टनरशिप रेफेरियम की हों तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रेफेरियम की प्राइस भी काफ़ी अच्छी तरह से मूव करेगी इन फ्यूचर, अगर इसी तरह से जो रेफेरियम है वो पार्टनरशिप जो करते रहता है। दैट्स इट, ये सारी मार्केट अपडेट है। ओवरऑल एट द एंड अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो बिटकॉइन अभी 3560 को हमने ब्रेक किया है। अब देखना ये कि क्लोजिंग किस डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है।
अगर तो आज के दिन की 3560 से ऊपर हो जाती है क्लोजिंग तो दैट विल बी बुलिश, और अगर उससे नीचे हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस एक मरतबा दोबारा से जो लोअर लेवल्स हैं जो हमने पिछले लोज क्रिएट किए थे उनको एक मरतबा रीटेस्ट करेगी, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात एक दो आल्ट कोइंस उनकी बात कर लेते हैं। तो कार्डानो को काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने पहले भी जो पिछली वीडियो उसमें बताया था कि मैं एक करेक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतनी लंबी करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इतनी बड़ी करेक्शन होने की रीज़न ये है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है उसमें काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई है। ऑल दो कि जो पिछली वीडियो में थी मैंने उसमें बताया था कि मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, इतनी बड़ी करेक्शन मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जो है $200-300 तक मज़ीद डाउन आएगी बिटकॉइन की, और उसके बाद प्राइस जो दोबारा से ऊपर मूव कर जाएगी। मेरा ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्सिमम 0.618 तक प्राइस आएगी 3550 जो लेवल मैंने बताया था, और उसके बाद वहाँ से बाउंस बैक करेगी, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक नहीं हो सका। प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो आप कह सकते हो जो सेलिंग प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा था, एंड प्राइस जो वो नीचे नहीं आ सकी। अभी हम जब मैंने बताया था 1300 पे प्राइस थी, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मैंने आपको बताया था कि 1200 1250 तक एक मरतबा दोबारा से प्राइस आएगी, लेकिन 1200 को हम होल्ड नहीं कर सके। ऑल दो कि एक मरतबा बाउंस ज़रूर हुआ था वहाँ से, और प्राइस जो है दोबारा से वो 1220-30 तक गई थी, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादा था तो यहाँ पे भी उसका रिएक्शन आपको देखने को मिला है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बहुत कोई बुरा नहीं है कार्डानो का। अगर प्राइस दोबारा बिटकॉइन की रिकवर करती है तो होपफुली कार्डानो में भी सेम सिचुएशन होगी। इसी तरह ट्रॉन में मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 650-600 तक ट्रॉन जो है वो आएगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अगेन सेलिंग प्रेशर बिटकॉइन में ज़्यादा था तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला है, और अच्छा जो बाउंस है वो एक प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। आज के दिन में 600 से हमने बाउंस किया था 650 तक, मैंने बताया था कि प्राइस 650-600 तक आएगी, एंड यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, और प्राइस जो है अगेन 668 से ऊपर मौजूद है। स्टिल हम बात करें सतोशी वैल्यू की तो कार्डानो में भी और इसमें ट्रॉन में भी, दोनों में हैं हम प्रॉफिट में ही अभी हम लॉस में नहीं है अगर आपने होल्ड की हो तो। लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया था कि आप शॉर्ट टर्म के लिए दोनों को सेल कर सकते हो, एंड जब प्राइस नीचे आए तो आप दोबारा बाय कर लेना। ये पिछली वीडियो मैंने बताया था, और प्राइस नीचे तो आई है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे ज़्यादा नीचे आई। ये इतनी नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइस जो है वो इतना नीचे आएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बिटकॉइन जो अभी फर्दर हायर मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। बहरहाल क्योंकि हम 200 की जो डेली मूविंग एवरेज है उस पर मौजूद है बिटकॉइन की, तो मोर प्रोबेबली इसमें होता ही है कि अक्सर ये फिनोमेना रिपीट होता रहता है स्टॉक्स में भी और बहुत सी दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स। अगर आप जो क्रिप्टो करेंसी है उनको देखें तो जब वो 200 मूविंग एवरेज तक आती हैं तो एक मतलब बाउंस बैक करके दोबारा से रीटेस्ट करती हैं उसी लेवल का, और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा एक अच्छी खासी मूवमेंट प्राइस में नज़र आती है। तो अगर वही फिनोमेना यहाँ पे रिपीट होता है तो फिर तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो दोबारा से 5000 तक जा सकती है। बहरहाल इन शॉर्ट 5000 को हिट करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम हिट नहीं करते एंड उससे पहले ही हम 3000 को ब्रेक कर जाते हैं तो ये एक सिग्नल होगा कि मार्केट जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए बेयर मार्केट में जा रही है। एंड आई होप कि क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मोर देन 85% मोर देन इतनी हो चुकी है ऑलरेडी डाउन, तो ये एक्सपेक्ट ज़रूर किया जा सकता है कि जो बुल्स हैं वो इसको मज़ीद डाउन जाने नहीं देंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन मैंने भी बताया था वो भी अराउंड 2500 था कि मैक्सिमम ड्रॉप डाउन इतना होना चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जब एक डेड कैंड बाउंस होता है उसके बाद दोबारा से प्राइस नीचे आती है तो एक फेक आउट होता है डाउन साइड पे, और फेक आउट होने के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर आ जाती है और फिर साइड वेज मूवमेंट के बाद प्राइस जो दोबारा से ऊपर चली जाती है। और यही फिनोमेना हमने 2014-15 की जो बियर मार्केट थी उसमें हमने होते हुआ देखा था। और उसके हिसाब से ये था कि अगर हम 5000 तक जाते हैं दोबारा से नीचे आती है प्राइस 2500 तक हिट करती है, दोबारा से 2500 से एकदम बाउंस आता है, ठीक है, और हम रिकवर कर जाते हैं अगेन 3000 से ऊपर। और ये इस तरह का फिनोमेना जो है मैं होता है वो देख रहा हूँ। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।